वक्त की बड़ी खबर से, इटावा से खबर, जहां भूपेंद्र चौधरी ने साधा है अखिलेश यादव पर निशाना। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जसवंत नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और कहा गया अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा है। सपा को भ्रम है कि ये क्षेत्र उनका गढ़ है, जिस दिन मतगणना होगी इतिहास बदल जाएगा। ये हमला समाजवादी पार्टी पर भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इटावा में उन्होंने ये बातें कही हैं। जसवंत नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं को वे संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये कहा। जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं मैनपुरी में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने भी एक बैठक की, जहां सपा कार्यालय में सैनिक प्रकोष्ठ के साथ ही बैठक अखिलेश यादव ने की। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा इस दौरान की गई। ये तस्वीरें मैनपुरी में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की, जहां सपा कार्यालय पहुंचे सैनिक प्रकोष्ठ के साथ उन्होंने एक बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कुछ निर्देश भी यहां कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार हैं। जब सुखोई की डील के लिए उन्हें जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए। और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूँ धूप होते में, तो रशिया में भी जाऊंगा। मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए सपा लगातार रणनीति बना रही है ताकि नेताजी के निधन से खाली हुई सीट ऐतिहासिक अंतर से जीती जा सके। आज मैनपुरी के सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव ने सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग ली और इस मौके पर एबीपी गंगा ने धर्मेंद्र यादव से खास बातचीत की। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव के साथ धर्मेंद्र यादव लगातार राउंड द क्लॉक लोगों से मिल रहे हैं, चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सर, आप किस तरह से आज सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग बुलाई है, तो सोशल बेस पर आप काम कर रहे हैं। एक रिटायर्ड फौजी उसकी वो गाँव में जब बैठता है ओपिनियन मेकिंग बनाता है, तो ये किस तरह की रणनीति है और इसका क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, जहाँ तक फौजी लोगों का सवाल है, मैं सोचता हूँ देश के बहुत जिम्मेदार हम आप सब, देश के करोड़ों लोग जो सुकून की नींद सोते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सीमा पे फौज के लोगों का है। और फौजी लोगों के लिए आदरणीय नेताजी का जब वो देश के रक्षा मंत्री थे तो बड़ा योगदान था। और देश के सैनिक, देश के फौजी, देश के भूतपूर्व सैनिक आज भी नेताजी के योगदान को याद करते हैं। चाहे उस समय उनकी पेंशन से लेके तमाम सुविधाएं बढ़ाने का सवाल हो, या सीमा से लेके कहीं भी दुर्घटना हो या शहादत हुई हो, उस समय उनकी डेड बॉडी को घर तक पहुंचाना, उनके परिवार तक पहुंचाना। क्योंकि नेताजी के रक्षा मंत्री बनने पहनने से पहले ही व्यवस्था थी, केवल कपड़े आया करते थे। आज वो राजकीय सम्मान के साथ वो अपने परिवारजनों के, अपने क्षेत्र, अपने लोगों के बीच उनका अंतिम संस्कार होता है। नेताजी का योगदान। फौजी और फौजियों के परिवार का कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव रहा है नेताजी से। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय नेताजी के साथ लगातार रहा। और संयोग है कि जो हमारी उम्मीदवार हैं आदरणीय डिंपल यादव जी, वो स्वयं फौजी परिवार की, फौजी पिता की बेटी हैं। तो स्वाभाविक है फौजी लोगों का एक झुकाव, जहाँ नेताजी का योगदान है, जहाँ उनका पारिवारिक जो फौज की जो अपनी एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट सब चीज़ें मैच कर रही हैं। अब सर, इससे पहले जब नेताजी जब यहाँ से लड़ा करते थे तो बीजेपी कोई बड़ा नेता नहीं भेजती थी चुनाव प्रचार के लिए। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 तारीख को, 3 तारीख को आ रहे हैं, 3 विधानसभा 28 को और बाकी 3 तारीख को 2 विधानसभा कवर करेंगे। तो यहाँ से अब वो खुद उतर आए हैं मैदान में। अरे देखिए, आने दीजिए बातों का, समाजवादियों पे कोई फर्क नहीं है। शायद आपको मैनपुरी के बारे में अंदाज कम है,
मैनपुरी में समाजवादियों को घेरने के लिए जाने कौन कौन लोग उतर चुके हैं, लेकिन कभी कोई नेताजी के इस अवैध दुर्ग को भेद नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लोगों का लगातार नेताजी के प्रति एक समर्थन रहा, नेताजी का लगातार समर्पण यहाँ के लोगों के प्रति रहा, और उसका परिणाम है कि कभी कोई भेद नहीं पाया। और इस चुनाव में चूँकि चुनाव ऑलरेडी नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, तो मैं नहीं समझता मैनपुरी का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पे आदरणीय डिम्पल जी को अपना वोट ना दे। लोकसभा चुनाव आप प्रधानी की तर्ज पर लड़ रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि लोगों से कि बाहर जो लोग हैं उनको भी बुलाइए, सबको, तो कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पर आप लोग उतर आए हैं। नहीं, वो तो जो वोटर पहले शायद बाकी इलेक्शन में वोटर हैं, तो स्वाभाविक है वोटर अगर उपलब्ध होंगे तभी लोग वोट डालने देंगे। तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है तो हर स्तर पे लड़ना ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वोटर को बुलाना क्या बुराई है क्या उसमें? जो वोटर होंगे तो डालेंगे वोट, परसेंटेज अच्छी करने के लिए वोटर को होना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट बिल्कुल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव, उनका कहना है चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए या कोई भी बड़ा नेता आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है और डिम्पल यादव ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। वहीं अखिलेश यादव के बेहद करीबी और पूर्व नेता विरोधी दल संजय लाठर का कहना है कि बीजेपी फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चलती है। अब मैनपुरी में बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है कि M22 समीकरण के अलावा कोई वोट बैंक उसके साथ नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश यादव के बेहद करीबी और पूर्व नेता विरोधी दल संजय लाठर जी हैं। आप बताइए किस तरह से संजय जी देख रहे हैं, लगातार कहा जाए जितने भी आपके टॉप लीडरान हैं अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस तरह से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अब तो समय भी बहुत कम रह गया। ये चुनाव एक तरफा चुनाव है। नेताजी को यहाँ की जनता जिन्होंने कई बार सांसद बनाया, नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती है और नेताजी को ऐसी श्रद्धांजलि देगी कि एक तरफा चुनाव, जिस तरह का माहौल है, एक तरफा चुनाव डिम्पल जी के पक्ष में है। पूरा बीजेपी का कहना है कि वो दौर अलग था कि जब नेताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, अब समाजवादी पार्टी का यही दौर बचा हुआ है, इसको हमें छीनना है, तो वो तो पब्लिक में यही प्रचारित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है, नेताजी एक एक चप्पे चप्पे से एक एक लोगों से वाकिफ थे, सब उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जहाँ तक दौर की बात है, समाजवादी पार्टी का दौर था, दौर है और दौर रहेगा। सवाल ये भी है कि बीजेपी की कोशिश है कि M22 जो सोशल बेस है आपका, नॉन M22 पर फोकस ज़्यादा कर रही है, तो ऐसे में आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है M22 का नहीं है। अगर आप यहाँ भी देखोगे, यहाँ सातों जात के लोग होंगे, 36 बिरादरी के लोग होंगे, और इस चुनाव में यहाँ की सातों जात और 36 बिरादरी एक तरफा नेताजी के साथ रही है और इस चुनाव में भी है। M22 सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन भाजपा की एक आदत है, वो जिस राज्य में जाती है उस राज्य में अगर कोई बड़ी डोमिनेट कम्युनिटी हो उसके खिलाफ काम करती है। इन्होंने चुनाव प्रचार में क्या किया, पश्चिमों के यहाँ जाट लैंड, यहाँ का यादव लैंड, वहाँ हरियाणा में चले गए तो उन्होंने जाट गैर जाट कर दिया, राजस्थान में चले गए गुजर गैर गुजर चले कर दिया, वहाँ गुजरात में चले गए पटेल गैर पटेल कर दिया, वहाँ पर चले गए झारखंड में चले गए वहाँ पर आदिवासी गैर आदिवासी कर दिया। ये आपस में लड़ाती है, यहाँ फूट डाल के फूट डाल लो राज करने हैं। सातों जात 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी और डिम्पल यादव के साथ है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।